कहा क्योंकि पैसों की वजह से तो उन लोगों ने मारा था उन्हें। अपने पैसे अपने बीवी बच्चों के लिए रखे थे उन्होंने। शौहर को मारा गया और जब वो शौहर उसको पता चला वो घर से भाग कर आई, उसके शौहर ने उसकी जेब से फ़ोन निकाला और पैसे निकाल के दिए और बाबर का उसका नाम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के भजनपुरा थाना क्षेत्र में और आपको बता दें कि यहाँ से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है, जिसके बारे में सुनकर आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी कि आखिर जो हमारी समाज है वो किस और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि महज छोटे से विवाद को लेकर। और आपको बताएं कि जो ये विवाद हुआ था ये मात्र 40 रुपये को लेकर हुआ था। ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक गरीब व्यक्ति की हत्या करने से भी जो अपराधी है, जो हत्यारे हैं, वो चूकते नहीं हैं। वो उनको चाकू से उनका गला रेत कर, चाकू से गोद कर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला भजनपुरा थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति की, जिनके 2 बच्चे हैं और वो अपनी बीवी के साथ रहते थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। वो दिन में फल बेचा करते थे और शाम को आइसक्रीम बेचा करते थे। और जब वो अपनी आइसक्रीम का जो ठेला है उसको वापसी पार करने जा रहे थे, जहाँ पर वो उसे खड़ा करते थे, तो इसी बीच उनको घेर लिया जाता है और घेर कर उन पर चाकू से हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी की ही गोद में अपना दम तोड़ देते हैं। आपको बता दें कि उनकी जो पत्नी है वो मुख्य गवाह है इस पूरे जो वारदात है उसके पीछे। उन्होंने एक एक चीज़ अपने पति के मुंह से सुनी थी, जो उन्होंने मरने से पहले बयान दिए थे, अपनी पत्नी को बताया था एक एक व्यक्ति के बारे में। तो चलिए आपको उनकी पत्नी के पास लेकर चलते हैं और जो पूरी वारदात हुई थी वो आप लोगों को बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ मृतक कमकीन जी की पत्नी मौजूद है और आपको बता दें कि मौका वारदात पर भी वही थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही अपने पति को इस प्रकार से दम तोड़ते हुए देखा है। मैम, क्या वाक़या हुआ था? आपको क्या कोई कारण बताया जा रहा है क्यों आपके पति की हत्या की गई थी? जी सर, मैं घर पर सो रही थी मैं घर पर सो रही थी। किसी ने आकर कहा कि तमकीन का झगड़ा हो गया है। मैं वहाँ से भागी तो मैंने देखा कि वो ज़मीन में खून में लथपथ पड़े हुए हैं। मैंने उठाकर उन्हें अपनी गोद में लिया। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा तुम्हें किसने मारा है? उन्होंने कहा कि मुझे बाबर और उनका एक भाई है, उसके साथ 2 साथी थे और जमाल था, उन्होंने मारा है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे जेब में से पैसे निकाल। उन्होंने मुझसे इसलिए कहा क्योंकि पैसों की वजह से तो उन लोगों ने मारा था उन्हें। अपने पैसे अपने बीवी बच्चों के लिए रखे थे उन्होंने। फिर उन्होंने कहा मेरे से कि मेरे जेब में से पैसे निकाल। फिर मैंने पैसे निकाल लिए उनसे। तकरीबन कितने रुपए को लेकर ये विवाद हुआ था मैडम, जिसके चलते हत्या कर दी गई? सर 40 रुपये पे। मात्र 40 रुपये? हाँ, 40 रुपये की आइसक्रीम खाई थी उन्होंने, 40 रुपये में मार दिया। अगर आरोपी जो है जिनके बारे में उन्होंने बताया था, क्या इनकी पहचान आप कर सकते हैं? जी सर, मैं क्यों नहीं कर सकती, कर सकती हूँ मैं। अब जो आरोपी है अभी तक गिरफ्तारी की कोई बात है वो सामने नहीं आई है, तो क्या कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से आपको भी या आपके बच्चों को भी खतरा महसूस हो रहा है? सर, मैं पुलिस वालों के पास मेरी कोई कंप्लेन नहीं लिख रहा है। जो इंसान जिंदा, जो रात को मेरे पति को मार सकते हैं, वो कल को मेरे बच्चों को भी। ये रही मेरी बेटी 5 साल की है, 2 साल का मेरा बेटा है। पुलिस वाले भी मेरी कोई कंप्लेन नहीं लिख रहे। मेरा कोई अपना घर नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ। मेरा आदमी रात को आइसक्रीम बेचता था, दिन में फल बेचता था। बताओ, उन्होंने 40 रुपये में मार दिया। अरे मारते नहीं तो क्या जाता उनका। अब बताओ कौन पालेगा मेरे बच्चे को। पुलिस वाले भी मेरी कोई कंप्लेन नहीं लिख रहे, वो लोगों को एक्शन कुछ नहीं ले रहे। आप लोग बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या।
इस वक्त मृतक के वालिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, जो ये पूरा हादसा हुआ, जो पूरी वारदात हुई आपके बेटे के साथ, इसके बारे में आपको सूचना कैसे मिली थी? यह हमारी सूचना तो हम तो सामने थे नहीं, लेकिन हमारी बेटी ने बताया है जिसके साथ हुआ है कि उसके शौहर को मारा गया। हाँ जी। और जब वो शौहर उसको पता चला वो घर से भाग कर आई। हाँ जी। उसके शौहर ने उसकी जेब से फ़ोन निकाला और पैसे निकाल के दिए और बाबर का उसका नाम लिया, बस इतना बाबा का नाम लिया। तो अब ऐसे में जो आरोपी हैं, अब उनको जाहिर सी बात है पुलिस पकड़ने की कोशिश करेगी, दबाव देने की कोशिश करेगी, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर क्या परिवार पर भी खतरा बना हुआ है कि परिवार पर दोबारा हमला कर सकते हैं? भाई भी हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं भाई? हाँ जी। बस हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं भाई। ये सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हाँ जी, किस सज़ा की मांग करते हैं सर आप? बस सज़ा मिलनी चाहिए और सही तरीके से मामला होना चाहिए। हाँ जी। बस तो आपने देखा कि उनकी जो पत्नी थी उनका रो रो कर कितना बुरा हाल था, और बहुत ही जाहिर सी बात है कि जिसके पति की इस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाए, उनका ऐसा हाल होना लाजमी भी है। और जो दूसरी बड़ी बात सामने ये आ रही है कि जो अपराधी है उनका जो डर है, पुलिस प्रशासन का डर होना चाहिए, वो पूरी तरीके से इस क्षेत्र में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अपराध करने के बाद भी वो अगर फरार घूम रहे थे और उनको इस चीज़ का डर नहीं था कि आने वाले दिनों में उन्हें क्या सज़ा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही क्षेत्रीय थाना पुलिस की भी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि जो उनकी पत्नी का बयान था वो भी अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। उनकी पत्नी ने एक एक चीज़ जो स्वराज मीडिया नेटवर्क के कैमरे पर बताई, वही हकीकत है जो उन्होंने देखी थी। अपने उनके पति ने जो उन्होंने बताया था मृत्यु से पहले, वही तमाम बातें, वो बिल्कुल सच बातें उन्होंने बताई है। और ऐसे में जो परिवार की आर्थिक स्थिति सामने आ रही है कि 2 उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, अब ऐसे में उनके गुजर बसर का जो भी पूरा मामला है वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल बनकर खड़ा हो गया है। तो अब सरकार को कहीं ना कहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, और जो क्षेत्रीय नेता है, जो क्षेत्रीय प्रशासन के सरकार के लोग हैं, उनको परिवार के पास आकर अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। और जो भी उचित मुआवजा बन सकता है परिवार के लिए, क्योंकि गरीब परिवार से वो आते थे, दिन में 2 काम किया करते थे, दिन में फल बेचते थे और शाम को आइसक्रीम बेचा करते थे। अब ऐसे में परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ये कहे कि बिगड़ चुकी है उनकी मृत्यु के बाद। तो जो भी उचित मुआवजा बन सके परिवार के लिए, वो प्रशासन द्वारा परिवार को दिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।